जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बना रही हूं एक बहुत ही खास पौधे को लेकर के, बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही लाभकारी। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर ये पौधा आपने अपने घर में लगा लिया तो समझ लीजिए कि आपका जीवन जो है सुधर गया। भोलेनाथ की कृपा आपको सीधे सीधे प्राप्त होगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। चलिए आते हैं वीडियो पर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही चमत्कारिक पौधे के विषय में बताऊंगी, जिसको अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो उसके कितने चमत्कारिक लाभ हैं, इसके विषय में आप लोगों को मैं बताऊंगी। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो है भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो, आपके घर में सुख समृद्धि हो, तो इस पौधे को अपने घर में अवश्य लगाइए। और बहुत लोगों ने इस पौधे को लगाया भी है। जैसे कि अब मैं सस्पेंस हटा रही हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार शमी के पौधे का जो है विशेष ही महत्व है। घर में शमी के पेड़ को लगाने से कई फायदे हैं, इसलिए बहुत से लोग अपने घर में शमी का पौधा लगाते हैं। और शमी का पेड़ का धार्मिक महत्व और इसे किस दिशा में लगाना चाहिए, आज मैं आप लोगों को इसी विषय में जानकारी दूंगी। देखिए, कोई भी कार्य हम करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लोग करते हैं, लेकिन किसी भी कार्य को अगर सही नियम से और सही तरीके से किया जाए तो उसका हमको दुगना फल प्राप्त होता है। पहले क्या है, जैसे लोग कहते हैं कि भक्ति करना शुरू करते हैं तो तुरंत तो भक्ति में मन नहीं लगने लगता है, धीरे धीरे उसमें मन लगाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार है कि जो हमारे धर्म के शास्त्र के जो नियम हैं, उन नियमों के अनुसार अगर कोई कार्य किया जाए तो उसका फल हमको प्राप्त होता ही होता है। और 100 अच्छे से अगर आप करेंगे, पूरी जानकारी के साथ करेंगे तो उसका दुगना फल प्राप्त होगा। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ, इसको बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वास्तुशास्त्र में जो है शमी के पौधे का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, इसलिए सब लोग घर में शमी का पौधा लगाते हैं। शमी का पौधा बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शमी का पौधा सुख समृद्धि और सौभाग्य को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए इसे घर में लगाने से गुड लक आता है। घर में सब अच्छा होता है। तुलसी के पौधे की तरह शमी के पौधे की पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी की तरह शमी के पौधे का भी अपना धार्मिक और औषधीय महत्व होता है। जैसे माँ तुलसी पूजनीय है, ठीक उसी प्रकार शमी का पौधा भी कम पूजनीय नहीं है, भोलेनाथ को अति प्रिय है। तुलसी के पौधे की तरह ही शमी का पौधा भी अपने आसपास की निगेटिव एनर्जी को सोख कर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में अपने वनवास काल के दौरान भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शमी के पेड़ की ही पूजा की थी। और महाभारत में पांडवों ने अपने वनवास काल के दौरान अपने शस्त्रों को शमी के पेड़ में छिपा दिया था। अब आप सोचिए, तब से इन चीज़ों की परंपराएं पहले भी थी और आज भी हैं। जो चीज़ें पहले शुभ थी वो आज कैसे नहीं होंगी, हम करना भूल गए हैं सही तरीके से। बाकी बहुत कुछ इन्हीं सब चीज़ों से हमको मिल सकता है। घर में शमी का पेड़ लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। वास्तु के अनुसार घर में शमी का पौधा लगाने से वास्तु दोष दूर होता है, विवाह शादी में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मान्यताओं के अनुसार घर में शमी का पेड़ लगाने से शनि देव का प्रतिकूल दोष भी कम हो जाता है। शमी के पेड़ में भगवान शिव का वास है, इसलिए शमी के पेड़ की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। शमी की पत्तियों का उपयोग जो है भगवान गणेश और माँ दुर्गा की पूजा में किया जाता है। अगर आप डेली एक शमी का पत्ता डेली भगवान गणेश को अर्पित करिए
1 साल में आपके अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आप जो बोलेंगे 99% वही सत्य होगा। आप अगर ये करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए। वास्तु के अनुसार घर में शमी का पेड़ दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। शमी के पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, लगा के अपने घर के अंदर रख देते हैं। बिल्कुल नहीं, शमी के पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि खुली हुई जगह पर, जैसे कि घर का मुख्य दरवाज़ा हुआ, गार्डन हुई, छत हुआ, बालकनी हुई, शमी के पौधे को लगाना, ऐसी जगहों पर लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ शमी के पौधे को लगाना बेहद ही शुभ माना गया है। मुख्य द्वार पर इसे इस तरह लगाएं कि जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं तो शमी का पौधा आपके दाईं तरफ होना चाहिए। जब आप मुख्य दरवाजे पर लगाते हो तो इस तरह से लगाइए कि जब भी आप बाहर के लिए, मतलब अपने काम के लिए निकले, चाहे किसी चीज़ के लिए निकले, चाहे जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो शमी के पेड़ का पौधा जो है आपके दाईं तरफ ही होना चाहिए। अगर आप छत पर शमी का पौधा लगाते हैं तब ये दक्षिण दिशा में ही लगाना चाहिए। जब भी आप अगर अपने छत पे अगर इसको लगाना चाहते हैं तो इसको जो है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि दक्षिण दिशा में ही इसको लगाना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। शनिवार के दिन शमी के पौधे को लगाना बेहद ही शुभ माना गया है। जब भी आपको शमी का पौधा लगाना हो तो इसको जो है कोशिश करिए कि शनिवार के दिन ही लगाइए। ठीक है, तुलसी की तरह ही शमी के पौधे की रोज़ पूजा करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि शमी के पेड़ में जो है भगवान शिव का वास है, भगवान भोलेनाथ साक्षात उसमें विराजमान हैं। तो इसलिए जैसे आप तुलसी की डेली पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार शमी के पौधे की भी आप रोज़ पूजा करनी चाहिए। उसके सामने आपको रोज़ घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर रोज़ दीपक जलाना मान लीजिए नहीं संभव है तो प्रत्येक शनिवार के दिन शमी के पेड़ के नीचे जो है दीपक ज़रूर जलाएं। जैसे कि क्या होता है ना कि किसी कारणवश रोज़ मान लीजिए भाई व्यस्तता बहुत है सबके जीवन में, काम काज दुनिया भर का, यहाँ आना वहाँ जाना, तो बहुत सारी पूजा पाठ एक साथ नहीं हो सकती है, सबसे नहीं होती, हम लोगों से भी रह जाता है। तो इसलिए ऐसी अवस्था में आप क्या करिए कि जो है शनिवार के दिन, मतलब एक दिन तो यह कार्य आप कर ही सकते हैं ना, शनिवार के दिन सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब भी आप कर सकते हैं, जाकर के शमी के पेड़ के नीचे जो है एक घी के तेल का दीपक जलाइए और वहाँ बैठ कर के 27 बार, कम से कम और कुछ नहीं तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का अगर 108 बार जाप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो 27 बार कर लीजिए। इस तरह से करके देखिए और इस तरह से लगा करके देखिए। इस तरह से अपने घर में शमी के पौधे को लगाइए, फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए। मैं बहुत सोच समझ के बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।